भाइयों जयराम जी की। तो भाई आज बात है पीहर की। पीहर मतलब मायका। ठीक है। तो भाई जरानी कितनी भी पुरानी है जाओ, दादी बन जाओ, कितनी परपोते इनकी हो जाओ, लेकिन पीहर तो लगा हुआ को रही है बेचारी को। पीहर जनानी के लिए एक तरह का एक बहुत बड़ा सहारा हो, चाहे कोई सहारा दे ना दे, लेकिन उसके दिल में ये रहता है भाई मेरे पीहर वाले हैंगे। तो वाई के भरोसे वो जिंदाबाद रही है। तो भैया एक पीहर की कहानी सुनाता हूँ यही बात के ऊपर। तो एक पति पत्नी इनमें सुबह सुबह जिदाबाद है जा, जिदाबाद का ऊपर वो आकी पत्नी के एक भाई मो तो पीहर जानो आए दिन के कहा करेगी पीहर ना भला मोत पीहर जानो। वो 2-3 दिन वहाँ के पीछे लगातार लगी रही कि पीहर जानो। तो वो आदमी बोला कि तू न्यों बता, मैं पीहर तो ले चलूँ पर पीहर है कहाँ अब। तो औरत अचंभे से बोल क्यों पीहर क्यों ना है। बोल पीहर होए करे जहाँ माँ हो, और माँ तेरी गई गुजर। ठीक है। अब घर रह गए भैया भाभी इनको। तो बता अब तेरा पीहर कहाँ है। वो बोली ऐसे कैसे, मेरे भैया रहे, मेरी भाभी रही, मेरे पिताजी रहे, पीहर कैसे ना हो, मैं तो जाऊँगी पीहर। अब आदमी भैया न चल ना माना चल पीहर। वो आदमी अपनी ले के पत्नी है और अपने पीहर के चल दे गए। पहुँचे, गेट खटखटाया, गेट खुलो, सामने पिताजी बैठे हो। मैं पिताजी ने कौम बुढ़ापे में लगभग बाहर ही बैठे रहने को रही है बेचारे को, है ना। जैसे जैसे उम्र बढ़े है वैसे वैसे वह खाट बाहर होती चली आई, तो स्वाभाविक और होती आई और होती रहेगी। देहात की बात कर रहा हूँ, बस शहर की तो मुँह पता ना। तो भैया पिताजी बड़ा खुश होया अपनी बेटी देख कर, दामाद देख के। अरे बोले आजा मेरे बेटा, आजा मेरी लाडो, आजा मेरी प्यारी सी गुड़िया। मतलब उतना लाड़ लड़ा दिया हो जितना एक बाप लड़ा सके है बेचारी। बड़ा खुश होया और देख के अपनी बेटी है भाई। और जब बेटी और दामाद जब नज़दीक आ गए तो दामाद ते बोले बैठ बेटा। दामाद तलियो बैठा अपने डोरे, और बेटी कही बेटी तू जा भीतर और भाभी तो मिल, और दामाद के नहीं को चाय पानी भेज। तो देहात में ये एक सिस्टम सो है कि जो मनुष्य रहे वो बैठक में ही रहे। बैठक मतलब बाहर एक जगह बनी रहे, हाँ बैठे रहे, और औरत अपना घर में रहे। तो बेचारी वो घर चली गई, दामाद हाँ बैठ गए। अब जब वो घर जैसे ही घर पहुंची और कमरे के दरवाजे में, घर के दरवाजे पहुंची, तो वहाँ की भाभी फ़ोन पे अपनी माँ से बात कर रही। तो वहाँ की माँ स्पीकर पर फ़ोन, वहाँ की माँ वहाँ की भाभी पूछ रही है बेटा आवाज़ सी आ रही है कूना को। तो ये लड़की वहीं रुक गई दरवाजे पे। बोलो मम्मी तो ऐसा लगे मेरी नंद आएगी, लगे वही किसी आवाज़ लग रही है। तो माँ क्या सलाह दे रहा, बोला यूँ तो भाई तेरी नहीं सिर पाई का आफत आएगी। अब तेरा कॉम बढ़ गो, अब तू या के रोटी बना, फिर तू या लत्ता दे भैया, फिर तू या बिदा दीजो। आफत कॉम को कॉम बढ़ गो और तेरे तो खर्चा बढ़ गो। बहू भी किया हाँ माँ बात तो ऐसे ही है, अब खर्चा तो बढ़ ही गयो, पर अब कहाँ करूँ, झेलना तो पड़ेगा ही। तो आगे माँ सलाह दे है कि तू झेलने झालने की जरूरत ना है, सिरा बॉइंदर खाट पर लौट जा। बोला मैं तो बीमार रह रही हूँ। अरे बा माँ किसी की माइल क्या रू छोरी की भाभी अर्जेंट लोट गया, बेचारी सुन रही हो। अब जब वो लोट गई तो यूँ बेचारी अब आएगी घर, अब बाहर जाए उल्टी जाए तो कारण बाबा बताना पड़ा, पापा दुखी हो। तो बेचारी भीतर गई, भाभी तो राम राम श्याम श्याम करी। भाभी राम राम, तो भाभी काई की राम राम ले है। अरे राम राम, बोला मैं तो भाभी कहाँ हुए हो। पर मेरे तो कतई शरीर टूट रहा और बुखार के मारा कतई हालत ख़राब है, और भाई मैं तो कतई उठ भी ना सकूँ। अनिल मैं तो अपनी सिंदूक में तो बढ़िया बढ़िया आई है, तू तो साड़ी वाड़ी ढूंढ के निकालती तेरे, और तो बाजार चल के तो लत्ता दबा के लामती। अब नंद तो सब बात ना समझ गई, बोल तू कैसे लत्ता दबा रही है यार, कैसे साड़ी दे रही है। पर वहाँ तो बेचारी है 2-4 बातें राजी खुशी की बात करके अरे बाबू वापस चल दी। वापस चल दी तो अपने बाप ढोरा पहुँची। अब बाप ने पूछा अरे बेटा कैसे, अब हाल आई यार अभी चल दी। बस बस पापा कोई बात ना, बस मैं मिलने ही चली आई, हम तो कहीं जा रहे तो मिलने चली आई। ठीक। अब बेटी पे क्या भी थी, तो बेटी याद आई अपनी माँ है ना, और मारो वह भीतर, और बेटी भीतर भीतर रो फपक फपक।
पर करे क्या, मजबूर, माँ नहीं है। अरे बाप के बस की कुछ रही नहीं है, क्योंकि घर में बाप जब तक कुछ कर सका जब तक बाकी पत्नी रही है, बच्चों की माँ रही है। बाकी फिर बहू आएगी और बहुरिया आएगी और वो आएगी तो फिर तो भैया जैसी बेटी वैसा ही बाप है जा। तो बाप तो समझ गो, मैंने पूछी भी नहीं भैया भाभी तो कोई बात है कि है कि बोलना, और मैं जाऊंगी पापा। वो बेचारी वो दामाद भी कह रहे कैसे कहा बात हुई, कोई बात तो बता वो है। बोलना कोई बात ना बस चलो तुम। मैंने बेचारे ने ख्याल ना पूछी, पर बतावा कहा, कोई बताने लायक बात हो तो बतावे। क्यों यूँ कैसे कह दे कि मेरी भाभी ने बात ही ना करी और उल्टी सूदी बोली है, नहीं कह सके, क्योंकि बेटी है, बेटी के साथ चाहे कुछ भी हो लेकिन फिर भी अपने पीहर की बुराई नहीं झेल सके वो। फिर चल दिए जी वे दोनों। अब चल दिए तो अब बेटी ने कहा करो वह आदमी में लेके अपने यार वह भाभी के माँ बाप ढोर पहुँची और उनते जाके कही कि देखो ऐसा है मेरा पिताजी है बहुत सख्त बीमार हो और आप याद कर रहे हो आप आ जाओ। तो उनने लेके यार उल्टे वाई घर में आएगी तो अचानक वो देख के चौधरी और चौधरीन जो आए वे वह बूढ़े देख के वह छोरी के पापा देखे बोले तुम तो ठीक हो, इतनी कह रही बीमार है। तो बाप भी बेटे बेटा ऐसे कैसे, बोला पिताजी आगे पीछे एक कारण है। बोले बेटा कारण तो सब ठीक है पर तुम मुँह नहीं बता तू रो क्यों रही है, तेरे मन में चल कहाँ रहे हो। मतलब मेरे मन में जो चल रहा हो ना यूँ बताओ कि भाभी की माँ। अब माँ तो यूँ बात सुनते ही यार माँ गैल समझ गई सब बात रहा। बोले यार पता चल गई है। तो भाभी की माँ ने बोले बेटा कहाँ बात हो, तो वहाँ ने सबरी बात खोल खोल के वे बता दी कि मेरी भाभी ऐसे ऐसे कर रही। तो भाभी के जो पिताजी हो वह पिताजी ने हुआ कि अपनी पत्नी भी और छोरी भी धमकाई बहुत बुरी तरह है और सबक दियो। बोला अगर यही हरकत तू अपने पीहर जाए और तेरी भाभी तेरे साथ ऐसी हरकत करे तो कैसी लगेगी और तेरी माँ कैसी लगेगी, ये मैं तारी खड़ी है। तो वह छोरी के एहसास हो वह भाभी के और वह बुढ़िया के भी एहसास हो। बुढ़िया वह छोड़ने पैते वह माफ़ी मांगे और भाभी भी माफ़ी मांगे, अपनी नंद पैते पाम पकड़े और के मेरी बहन मेरी नंद मुझे माफ़ कर, आइंदा मेरे से ऐसी हरकत नहीं होगी और मैं तुझे वचन दे रही हूँ कि तुझे इस घर में कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होगी। ठीक है भैया। तो मेरी बहनों इस बात पर गौर करो, हर बेटी कहीं नंद है, कहीं भाभी है, कहीं सासू है, कहीं माँ है। घर गृहस्थी में प्यार प्रेम बनाना आप लोगों के हाथ में है। तो सबका मान सम्मान करो। तुम किसी का मान सम्मान करोगे तो तुम्हारा 3 गुना मान सम्मान होगा। नंद भाभी का सम्मान करो, भाभी नंद का सम्मान करो, सासू माँ बहू की सम्मान करो, बहू सासू का सम्मान करे। और यहाँ में खास रोल बूढ़े है कोई खास जरूरत ना रहेगी ना, वो तो घर में शांति है तो आगे तो अपने आप ही सम्मान है। तो भैया मेरी बातों पे यार करियो, गौर करियो और आगे नंद भावच सास बहू घर में सुख शांति बना के रखो। अपने घर में घर एकदम सुंदर सा घर बना के रखो। घर में खुशहाली का माहौल रहेगा तो जो कमाने वाले पुरुष हैं बढ़िया जाके शांति से अपना व्यापार करेंगे, अपना काम करेंगे और घर में खुशहाली होगी। जय श्री राम। बात थोड़ी सी लंबी है जा भैया पर कहानी बहुत मलूक है, सुनो और कहीं और है भी सुनाओ। राधे राधे।